नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। आज हम दोस्तों पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 18 करने वाले हैं, जिसमें मैंने सामान्य विज्ञान, राजस्थान जीके एवं पशुपालन संबंधित प्रश्नों को शामिल किया है। दोस्तों सभी प्रश्न और लेटेस्ट पेशेंट पर आधारित है, जिनकी आपकी पशु परिचर एग्जाम के अंदर पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको पशु परिचर एग्जाम 2024 की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें मैं आपको और टेस्ट नंबर 18 अब करवा रहा हूं। इससे पहले मैंने 17 टेस्ट और करवाए, तो आप इस वीडियो के बाद उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो आज का हमारा प्रश्न है वो है, राजस्थान में 1832 में दास प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस क्षेत्र में लगी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है विकल्प सी, हाडौती। दोस्तों राजस्थान में सर्वप्रथम और हाडौती क्षेत्र के अंदर और दास प्रथा पर रोक लगाई गई। अगर दोस्तों हम दास प्रथा की बात करें तो इसको और संपूर्ण भारत के अंदर प्रतिबंधित करने का काम और विलियम बेंटिंक द्वारा किया गया था। वहीं राजस्थान में हाडौती क्षेत्र, जिसमें कोटा बूंदी रियासतें शामिल थी, उसमें सबसे पहले और दास प्रथा पर रोक लगाई गई। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, महारानी कॉलेज कहां पर स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, जयपुर। दोस्तों जयपुर और शहर के अंदर और महारानी कॉलेज स्थित है। अगर दोस्तों हम इस कॉलेज की बात करें तो इसका निर्माण और 1944 के अंदर और जयपुर रियासत की महारानी गायत्री देवी के नाम पर किया गया था, जो कि राजस्थान का एक महत्वपूर्ण और कन्या विश्वविद्यालय है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में कितने जिले अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है विकल्प सी, 23 जिले। दोस्तों राजस्थान के 23 जिले और अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित है, अर्थात ये ऐसे जिले हैं जो कि किसी न किसी और अन्य राज्य से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, कॉलेज ऑफ फिशरीज कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है विकल्प सी, अजमेर। दोस्तों अजमेर शहर के अंदर हमें और कॉलेज ऑफ फिशरीज यानी कि जो मछलियों से संबंधित और विश्वविद्यालय, जो महाविद्यालय है, वो हमें देखने को मिलता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है विकल्प ए, पंचायती व्यवस्था। दोस्तों 73वें संविधान संशोधन जो कि और 1992 को हुआ था, यह पंचायती राज से संबंधित है। अगर दोस्तों हम इस संविधान संशोधन की बात करें तो इस संविधान संशोधन द्वारा और पंचायती राज को स्थानीय स्वशासन की एक नई शासन व्यवस्था बनाया गया था। वहीं अगर दोस्तों हम पंचायती राज की शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान जिले के और नागौर, राजस्थान राज्य के नागौर जिले में और वगदरी ग्राम से हुई थी। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि जो 73वां संविधान संशोधन वो 1992 को हुआ था, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजा मानसिंह का जन्म हुआ था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, मौजाबाद जयपुर में। दोस्तों राजा मानसिंह का जन्म और जयपुर के मौजाबाद के अंदर हुआ था। अगर दोस्तों हम राजा मानसिंह की बात करें तो ये भगवंत दास के पुत्र थे, जो कि अकबर के और नवरत्न भी रहे थे, जिन्हें अकबर अपने बेटे के समान फरजद की उपाधि और अकबर द्वारा इनको दी गई थी, और सर्वाधिक मनसबदारी भी अकबर द्वारा इनको दी गई थी, और इन्हें बंगाल बिहार का गवर्नर जनरल भी बनाया गया। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो मानसिंह था इनका जन्म और मौजाबाद जयपुर के अंदर हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत नमक उत्पादन किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है विकल्प सी,
12%। दोस्तों संपूर्ण भारत का 12% नमक और राजस्थान के अंदर उत्पादित किया जाता है। अगर दोस्तों हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक जो नमक का उत्पादन है वो सावर झील से किया जाता है, जो कि लगभग संपूर्ण भारत का 7 से 8% नमक उत्पादित करती है। वहीं अगर दोस्तों राजस्थान की अन्य झीलों की बात करें तो जिसमें पंचभद्रा और डीडवाना आदि और राजस्थान की खारे पानी की झीलें शामिल है जिनसे नमक का उत्पादन किया जाता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे अधिक संख्या में हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी हिंदू। दोस्तों राजस्थान में और सर्वाधिक जो लोग हैं वो हिंदू धर्म को मानते हैं। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम दूसरे धर्म की बात करें तो दूसरे नंबर पर मुस्लिम जो इस्लाम धर्म है वो आता है, उसके बाद जैन आता है, फिर बुद्ध आता है, इसी प्रकार अन्य धर्म आते हैं। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल द्वारा आपको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, 14 मार्च 1659 में औरंगजेब व दारा सिकों के मध्य दोराई का युद्ध हुआ। दोराई नामक स्थान किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प और सी, यानी कि दोस्तों जो दोराई नामक स्थान है वो हमें और अजमेर जिले के अंदर देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम इस युद्ध की बात करें तो यह युद्ध और औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य हुआ था, जिसमें दारा सिकों की हार हुई थी और औरंगजेब जीत गए थे। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 14 मार्च और 1659 को और जो दोराई का युद्ध हुआ था वो अजमेर जिले के अंदर हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, टापरा कहलाते हैं। दोस्तों जो टापरा है ये शब्द क्या कहलाते हैं? तो विकल्प ए है सेरियाओं के घर, विकल्प बी भीलों के घर, और विकल्प सी सांसियों के घर, और विकल्प डी मीणाओं के घर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और बी, विकल्प बी, यानी कि जो भील जनजाति होती है उनके जो घर होते हैं उन्हें दोस्तों हम और टापरा या कू के नाम से जानते हैं। यानी कि भील जनजाति के घर हम टापरा और कू आदि शब्दावली उनके घरों के लिए यूज की जाती है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राणा सांगा का संबंध कहां से है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी मेवाड़। दोस्तों राणा सांगा का संबंध और मेवाड़ रियासत से है। अगर दोस्तों हम राणा सांगा की बात करें तो वो एक राजस्थान के सबसे प्रतापी शासक थे, जिनके 80 घाव लगने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी थी। इनके द्वारा ही और 1527 ईस्वी में और बाबर के साथ खानवा का युद्ध लड़ा गया था। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राणा सांगा और मेवाड़ वंश के एक प्रमुख शासक थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी दिसंबर 1970 को। दोस्तों राजस्थान और सहकारी आवासन संघ लिमिटेड की स्थापना और दिसंबर 1970 को की गई थी। अगर दोस्तों हम इस और संस्था की बात करें तो इसका जो प्रमुख कार्य होता है दोस्तों वो और आवास यानी कि घर बनाने के लिए जितने भी ऋण संबंधित जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है वो इसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। और इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो जयपुर शहर के अंदर इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान भारत में किस बहुमूल्य पत्थर के उत्पादन में एक अधिकार रखता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी तांबड़ा। दोस्तों राजस्थान तांबड़ा नामक पत्थर के उत्पादन में और संपूर्ण भारत में प्रथम स्थान रखता है। अगर दोस्तों हम तांबड़ा पत्थर की बात करें तो यह एक बहुमूल्य पत्थर है जो कि और जामुनी कलर का होता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राज्य को सर्वाधिक जल विद्युत किस परियोजना से प्राप्त होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी माही परियोजना। दोस्तों माही परियोजना से राजस्थान को सर्वाधिक विद्युत और प्राप्त होती है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम अदर राज्य की बात करें यानी कि दूसरे देश से दूसरे राज्य से और सर्वाधिक बिजली राजस्थान को वो मिलती है हमें ब्यास परियोजना से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो अगर आज का जो हमारा
अगला प्रश्न है वो है पुष्कर मेला और किस तिथि को संपन्न होता है। अर्थात दोस्तों राजस्थान का एक सुप्रसिद्ध मेला जो कि कार्तिक माह के अंदर और पुष्कर यानी कि पुष्कर पुष्कर नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है, जो कि अजमेर से 11 किलोमीटर दूर स्थित है। तो वो कब आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प ए कार्तिक पूर्णिमा। दोस्तों पुष्कर मेले की शुरुआत और कार्तिक शुक्ल एकादशी से और कार्तिक पूर्णिमा के मध्य और पुष्कर के अंदर की जाती है। यह एक राजस्थान का सुप्रसिद्ध मेला है जो कि विदेशी पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहता है। इस मेले में सबसे ज्यादा और जो ऊंट होते हैं उनकी खरीद फरोख्त की जाती है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है जो कि गुरु दत्तोदय की तपोस्थली मानी जाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी 1722। दोस्तों जो अरावली पर्वतमाला है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है जो जिसे हम गुरु शिखर के नाम से जानते हैं उसकी ऊंचाई और 1722 मीटर है। अगर दोस्तों हम इस चोटी की बात करें तो यह हमें और माउंट आबू सिरोही के अंदर देखने को मिलती है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है नृत्य जो कि केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी कच्ची घोड़ी नृत्य। दोस्तों जो कच्ची घोड़ी नृत्य है वो राजस्थान का एक प्रसिद्ध नृत्य है जो कि केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। अगर दोस्तों हम इस नृत्य की बात करें तो प्रमुख रूप से और शेखावाटी क्षेत्र के अंदर किया जाता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कर्नल जेम्स टॉड ने किस शिखर को संतों का शिखर नाम से संबोधित किया है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी गुरु शिखर। दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड द्वारा गुरु शिखर को और संतों के शिखर के नाम से संबोधित किया गया है। अगर दोस्तों हम गुरु शिखर की बात करें तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है अप्रैल 1923 में घटित डाबी कांड किस किसान आंदोलन से संबंधित था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए बरड़ किसान आंदोलन। दोस्तों और अप्रैल 1927 में घटित जो डाबी कांड हुआ था जिसमें नानक भील को और गोली मार दी गई थी उसका संबंध और बरड़ किसान आंदोलन से है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है किस पुरातत्व स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी नगर यानी टोंक। दोस्तों नगर जो कि टोंक जिले के अंदर स्थित है उसे हम मालव नगर के नाम से भी जानते थे। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम सामान्य विज्ञान एवं पशुपालन संबंधित प्रश्नों की ओर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस चैनल पर आपको पशु परिचय भर्ती की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है। तो दोस्तों आज की हम सामान्य विज्ञान के प्रश्न की बात करें तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन उत्पन्न होते हैं, यानी कि सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण भोजन है वो हमें किससे प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला वो होने वाला विकल्प सी फलों से दोस्तों हमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन प्राप्त होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है फोटोग्रामी में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किस रूप में होता है। तो इसके जो हमारे विकल्प है दोस्तों वो इस प्रकार है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प और वी फेरस ऑक्जेलेट। दोस्तों फेरस ऑक्जेलेट के रूप में और सब फोटोग्राफी के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी सिएटल। दोस्तों सिएटल और वॉशिंगटन डीसी के अंदर हमें और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का कार्यालय देखने को मिलता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करें तो ये कंप्यूटर के क्षेत्र की एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो कि कंप्यूटर उपकरण और कंप्यूटर बनाने का कार्य करती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकन किया गया।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, ऑरस्टेड द्वारा। दोस्तों जो ऑरस्टेड नामक जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा सबसे पहले जो विद्युत धारा का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसकी खोज सबसे पहले की गई थी। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में और पौधों द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है, जबकि श्वसन की बात करें तो श्वसन में सभी जीव जिनके अंदर भी जीवन है वो सभी और श्वसन के अंदर ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है इंद्रधनुष के कारण होता है, यानी दोस्तों जो इंद्रधनुष की जो घटना है वो किसके कारण होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी, परावर्तन और अपवर्तन। दोस्तों परावर्तन और अपवर्तन के कारण और इंद्रधनुष की घटना हमें देखने को मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है एम्पियर मात्रक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, विद्युत धारा। दोस्तों एम्पियर द्वारा और विद्युत धारा को मापा जाता है। भाई अगर दोस्तों हम आवेश की बात करें, जो विद्युत आवेश है उसे हम कूलाम में मापते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषीय नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, पिनाका। दोस्तों पिनाका और एक तरह से और मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम है, जबकि जो लॉग इन, मॉडेम और पासवर्ड तीनों ही सूचना प्रौद्योगिकी यानी डिजिटल वर्ल्ड से संबंधित है, जबकि पिनाका एक और रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है सिस्मोग्राफ का पता लगाने के लिए उपयोगी है। दोस्तों जो सिस्मोग्राफ नामक यंत्र है वो किसका पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भूकंप की तरंगों का पता लगाने के लिए और सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है वो है कौन सी दवा पादप की छाल से प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी, कुनैन। दोस्तों जो कुनैन नामक दवा है वो पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है, जिसका प्रमुख रूप से उपयोग और मलेरिया उपचार में किया जाता है। दोस्तों इस प्रकार हमने सामान्य विज्ञान एवं पशुपालन एवं राजस्थान जीके के टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल और जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमको बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल द्वारा आपको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा। तो प्लीज हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।